आपके अंदर यह आपको हर एक चीज से बचा लेती है, ठीक है, बहुत सारी चीजों से आपकी बचा लेती है, क्योंकि आप गॉडेस एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हो। और यही चीज किसी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है कि आप कैसे हर चीज को पहचान लेते हैं, आप कैसे सेंस कर लेते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कैसे इंटेंशन रख रहा है, किसके कैसे भाव है, आप कैसे ये सारी चीजें पहचान लेते हैं। तो मुझे देखो यहाँ पर ये लग रहा है इस वजह से किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को भी ना ब्लॉक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके थर्ड आई चक्रों को ना धुला करने की कोशिश करी, ठीक है, बहुत सारे अटैक्स किए गए, स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए, साइकिक अटैक्स बहुत ज्यादा उसने झेले हैं आपके थर्ड आई चक्रा ने, जिस वजह से आपकी लाइफ में नहीं प्रॉब्लम्स आया। आपने हो सकता है आपकी जो इंटेंशन है, जो आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, लोगों की सेंस कर लेते हैं, तो उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आया कि आप कैसे पहचान लेते हैं, कैसे सब कुछ जान लेते हैं, तो उन्होंने ये चीज करने की कोशिश करी कि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी। लेकिन बहुत ज्यादा अब यह चीज देख रही हूँ कि पावरफुल वे में आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, खुल रहा है, ठीक है, आपके हर एक पावरफुल जो भी पावरफुल चीज आप कैरी करते हैं, ठीक है, डिवाइन की एनर्जी को जो आप कैरी करते हैं वो अनलॉक हो रहा है, जिसे लॉक कर दिया गया था, ठीक है, जिसे धुंधला कर दिया गया था, ये चीज तो यहाँ पर मानना पड़ेगा थर्ड आई चक्र को बहुत ही अच्छे से ब्लॉक करने की ना प्लानिंग बनी थी, ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हैं, लोगों की एनर्जी को रीड कर लेते हैं, समझ जाते हैं कैसा भाव है, कैसे इरखता है, तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा ना जलता है, आपसे ईर्ष्या करता है, और उसने ये प्लानिंग करी है, ठीक है, और उसमें वो कहीं हद तक सक्सेस हुआ भी था, लेकिन वो सारी चीजें बेक फायर हो रही है, बहुत जल्द ये सारी चीजें बेक फायर हो रही है। यस डेफिनेटली, ये जो ब्लड था ना आपके थर्ड आई चक्रा पर, वो क्रिएट किया गया था, जानबूझकर उसे धुंधला किया गया था, उसे मतलब देखो जानबूझकर उससे ना धुंधला करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें गई थी, ठीक है, वो सारी चीजें अब दूर हो रही है, और आपका जो थर्ड चक्रा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल वे में मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से पूरी ट्रांसमिशन के साथ ओपन अप हो रहा है। डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे से वो ओपन होने वाला है। आपको अपने थर्ड चक्र पर ना ध्यान करने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहा है, ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत हल्के हाथों से आपको ना अपने थर्ड आई चक्र पर मतलब ऐसे थपथपाना है, ठीक है, अपने हाथों से पेट करना है, बहुत ही हल्के हाथों से, जहाँ पर हमारा थर्ड आई चक्र होता है वहाँ पर थपथपाना है हल्के हाथों से। और अगर आपने थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्ट करना है, बहुत ही अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए करना है, आप करना चाहते हैं तो आपको ना तिलक लगाना है, ठीक है, किसी भी तरह का जो भी पावरफुल तिलक आपके पास होगा उसे लगाया करें, ठीक है, अपने माथे पर, अपने थाई चक्र पर अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज का ध्यान लगाएं कि आपका वह तिलक फटे नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो रोली चंदन का जो भी आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है, जो आप अपने परमात्मा को लगाते हैं, उस तिलक को अपने माथे पर लगाए, उसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे जो आपका थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेशन हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से मुझे दिख रहा है, वो हो चुका है, मतलब एक्चुअल में बहुत ज्यादा नाना उसे धुंधलापन करने की कोशिश करी गई, ब्लर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई थी, वो सब कुछ दूर होता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपके अंदर ना आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेनर है, वह इस बात को भी जानते हैं, वह इस बात से अवध है, वो आपको अवध करवाना चाहते हैं कि आपके अराउंड जो भी आपके हेड्स हैं, जो आपके एनिमीज है, ठीक है, वह आपको अवध करवाना चाहते हैं कि आपके अराउंड जो भी आपके हेड्स है, जो आपके एनिमीज जस है, ठीक है, आपकी फैमिली में आपके अराउंड जो कहीं पर भी जो भी लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब हेड करते हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा उनको परेशानी रहती है, ठीक है, आप उनके इंटर शॉप इतनी अच्छे से इनटू पावर है कि आप ना उन पर ना बहुत ज्यादा ना उनकी सारी एनर्जी को रीड कर लेते हो, बहुत ज्यादा हो सकता है आपको इस टाइम पर गुस्सा रहा है। देखो एक चीज यहाँ पर मैं बोलेंगे, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो ये चीज यहाँ पर दिख रहा है कि आपको सत्य देखो, उनको ये चीज लगता है आइक में आपको तो गुस्सा आ रहा है, वो आपकी गुस्सा है ही नहीं, वो
आपके पूर्वजों का गुस्सा है, मुझे ये चीज लगता। जो आपके एनिमी है ना, जो आपके टर्स है, वो जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा परेशान है कि आप ना इतने ज्यादा इंट्यूटिव कैसे हैं। आपके से ना लोगों को परट लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। आपका सत्य बोलना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये चीजें क्लियर बात ये है, आपका सत्य बोलना लोगों को बहुत ज्यादा खटकता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उन लोगों को तो एनसीएनआर आपको बोल रहे है कि 2 चीजों पर ना आपको नियंत्रण रखना है, ठीक है, और ऐसे आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि मैनस हवा में बोल रहे हैं। आप सुनो, दूसरे काम से निकाल दो। अगर क्रोध आ रहा है तो उस पर नियंत्रण रखें। एक तो ये बोला जा रहा है, तो अपना सिंपल बात यही है, जो आपके एनसेट है वह आपको बोल रहे हैं कि 2 चीजों पर आपको नियंत्रण रखना है। एक तो अपने ऑर्डर पर, ठीक है, जो भी डर है किसी चीज का खोने का, या हो सकता है रिसेंटली जो आपके अंदर किसी चीज का इम्पैक्ट किया गया है, डर का इम्पैक्ट किया गया, आपको उस चीज से अपने आप पर, उन चीजों को अपने आप पर हावी नहीं होने दे रहे। दूसरा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इन 2 चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है डर और क्रोध, क्योंकि यह चीज आपके लिए बनी ही नहीं है। क्योंकि आप एक एंजल है, आप एक अर्थ एंजल है, बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत ज्यादा केयरिंग है, लेकिन आपके अंदर जो ये केयरिंग लेसेस है, ठीक है, केयरिंग लेसेस है, जो एक केयरिंग नेचर है आपका, वह व्यर्थ हो गया। आपने ऐसे लोगों के प्रति अपना केयरिंग नेचर व्यक्त किया है जो लायक ही नहीं है, और वह बिल्कुल ही लायक नहीं। और ये बात आपको अब पता चल रही है, ये चीजें आपको अब आपके सामने आ चुकी है, जो बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे आपके लाइफ में जहां पर आपने बहुत ज्यादा अपना केयरिंग नेचर दिखाया। सो जिस तरह से आपकी एनर्जी को ना डिवाइन दे तोल कर रहे हैं, आपको बस देखो, यहाँ पर यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, दे तोल कर रहे हैं। वह आपकी सारी एनर्जी जो भी आपके अंदर बैठी हुई है, गंदी एनर्जी, वह दे तोल हो रही है। आपको ब्रह्मांड शक्तियाँ डिटॉक्स कर रही है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट की गई थी, कोशिश करी गई थी डालने की, वो सारी चीजें जा रही है, ठीक है। कोशिश जो भी चल रही थी, वो सारी चीजें जैसे जैसे आपकी बॉडी से दूर हो रही है, वैसे आज जैसे मैं ये चीज देख रही हूँ, जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, देखो यहाँ पर ये भी आया है, जो नेगेटिव लोग हैं वह भी आपसे ना दूर जा रहे हैं। आप ये चीजें भी ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व करोगे या कर रहे होंगे बिना किसी कारण के ही। मुझे ये चीज दिख रहा है, उनको आपके जीवन से ना दूर किया जा रहा है बिना किसी नोक के। वह लोग आपसे दूर जा रहे, कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि बिना कारण से, बिना किसी नोक झोंक से यहाँ पर ना कुछ लोग आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है। साइलेंट मोड से वो लोग चले गए हैं, स्नो के नाटक वाली सिचुएशन में वे लोग चले गए हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रांग मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस आए हैं डिवाइन की ओर से, आपके पूर्वज की ओर से। तो आज का जो डाउनलोड आया, मैसेज आया है, ये बहुत ज्यादा ना खास है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आपके देखो, ये पूर्वज की तरफ से आया है। आपके पूर्वज चाहते हैं, आपके चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, ठीक है। आज मैं जिनकी भी यह एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मुझे आपके अराउंड बहुत ज्यादा गोल्डन रा दिख रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग। मैं आपके ऑरा में गोल्डन ओरा देख रही हूँ। आपका जो आभा मंडल है वो स्वर्ण का आभा मंडल है, ठीक है, गोल्डन आभा मंडल है, एक सोने का आभा मंडल है। और आपको ये अभी हुआ, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, अभी आपको ये चीज एहसास हुआ और रियल लाइफ वैल्यूएबल है, ठीक है। आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। हो सकता है पास्ट में ना आपने अपनी एनर्जी का, मतलब इन पावर्स का, इन गोल्डन का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था, ठीक है, कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, आप कितने ज्यादा गोल्डन को कैरी करते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, पास्ट में आपको ना इन सारी चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आपने हो सकता है अपने महत्व को ही नहीं समझा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप ना अब अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में वापस आ रहे हो, और आप अपनी एनर्जी पावर को समझ रहे हो, ठीक है। अपने मतलब आपको ये एहसास हो रहा है कि आप
कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, कि आप कितने ज्यादा लेवल है। ये आपको अब पता चल रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ ऐसे चीजें मतलब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ना, अब ईश्वर आपको ये सारी मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ईश्वर ये सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स क्या है। और आपको मतलब यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि उन चीजों का आपको एहसास होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी शक्तियाँ का एहसास होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, आपकी एनर्जी कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, कितने ज्यादा पवित्र है, आप कितने ज्यादा पवित्र एनर्जी को आप रिसाइड करते हैं अपने अंदर। ठीक है, दौड़ती है आपके अंदर, वह बहुत ज्यादा मतलब एक गना मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट है। ये चीजें आपसे बहुत ज्यादा छुपी रही। आपने अपने पवित्र एनर्जी, अपने मतलब आभा मंडल में, जो स्वर्ण गौड़ा स्वर्ण का आभा मंडल है, उन चीजों को आपने समझ ही नहीं पाए। ठीक है, उन पवित्र चीजों को आप समझ नहीं पाए, लेकिन अब आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट्स है, वह आपको इन चीजों से आभा करा रहे हैं। ठीक है, आपको मतलब ये चीजें समझा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। यही कारण है कुछ नेगेटिव एनर्जी भी ना, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। इसी कारण से ना, पॉजिटिव एनर्जी के कारण कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी तरह की ऐसी कोई चीजें आपने हमेशा देखा होगा, जब एक कैंडल चलता है, एक कैंडल के पास आप देखते हो ना कि खीरे वगैरह मतलब अट्रैक्ट होने लगी, पटाखा आ जाते हैं उनके पास। ठीक है, तो आपके पास मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ ऐसी एनर्जी जो आप एक मतलब हो, आप एक दिया, एक रोशनी। ठीक है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। जब एक दिया, एक कैंडल को आप कहीं जला दो, उसके आसपास कुछ खीर पतंगे आने लगते हैं, कुछ खीरे वगैरह वहाँ पर दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख, कुछ वगैरह वहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो आपके पास भी कुछ ऐसे लोग सिर्फ इसी कारण से, आपके तेज के कारण से, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब आपके ऑरा को, ठीक है, आपके जो स्वर्ण है उससे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होकर, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालने के लिए वह आपके पास आते हैं। मतलब कुछ नेगेटिव लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके पास आते हैं। इस टाइम पर भी आपके अराउंड में बहुत ज्यादा देख रही हूँ कुछ एनर्जी वैम्पायर लोग हैं। उनको पता है कि आप मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, तो वो नेगेटिव वैम्पायर लोग, ऐसे लोग जो दूसरों से मतलब बहुत ज्यादा जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की एनर्जी को जो ड्रेन कर लेते थे, हो सकता है वे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मतलब आए हो या रहते हो जो आपसे ना बहुत ज्यादा बात पर आपको मतलब यह चीज देखो फील होता होगा कि ये लोग जब भी मेरे पास आते हैं मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मैं मेरी एनर्जी को मतलब निचोड़ लिया गया है। तो इस टाइम पर ना, ये लोग एनर्जी वैम्पायर लोग जो है, जो आपकी की एनर्जी को छोड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इस पर मतलब वर्क करते हैं। आप उनको पता है कि आप स्वर्ण ओड़ा को धारण करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप पवित्र है, आपका ओड़ा गोल्डन हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह के कुछ लोग आपके बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है, रिसेंटली शायद आपको ये फील हुआ होगा, मतलब कुछ तो डेफिनेटली आपको ना, ये मतलब ये एनर्जी वैम्पायर वाली चीजें अगर आपको फील होता है, आपके आसपास ये चीजें आप फील करते हैं कि कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं और आप बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, बहुत ज्यादा ड्रेन फील करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो पवित्र एनर्जी है, ठीक है, आपके जो सीक्रेट वैल्यूएबल एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी के आसपास ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग के मतलब ये क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास आके आपकी एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये अपने फायदे के लिए उन चीजों को छोड़कर आपको खाली करना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ये लोग ना मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेंसिटिव है,
ये चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुझे दिख रही है, तो इस तरह के कुछ ऐसे लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जब भी आप किसी भीड़ में जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रंग आया है, तो आप देखो कोई आपको छुए ना, ठीक है। लोग आपको टी एंज करना चाहते हैं, मोस्टली आपका जो राइट हैंड है उसे टी एंज करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डेफिनेटली दिख रहा है, जो एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं। आपको बहुत ज्यादा टीच करना चाहेंगे, छूना चाहेंगे आपकी एनर्जी को, मतलब कैसे भी करके आपकी एनर्जी को ट्रैन करना चाहेंगे, छीनना चाहेंगे, कैसे भी करके आपको उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको अपने राइट हैंड को, मतलब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा आया है, स्ट्रांग आया, आपको अपने राइट हैंड को तो उनसे बिल्कुल ही दूर रखना है, ठीक है। और जो ये वैम्पायर लोग होते हैं, एनर्जी वैम्पायर, इनको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें का ना ज्ञान आ चुका है कि आप स्वर्ण कोच धारा करते हो, आप बहुत पवित्र हो, आपके पास वह चीजें हैं जो ये लोग चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। बहुत रविंग करते हैं, वो चीजें आपके पास है, वो चीजें, वो आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये लोग राइट हैंड को छूकर आपकी एनर्जी को ना चुराना चाहते हैं, ठीक है, चूसना चाहते हैं।